इस दिशा में बैठकर करें काम, नौकरी में मिलेगी खूब तरक्की। कोरोना काल ने एक नया वर्क कल्चर दिया है। वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे ही ऑफिस का काम निपटाएं। आरंभ में तो काफी लोगों को यह सुनकर बहुत सुखद लगा और इस कालखंड को बाल बच्चों के साथ एंजॉय किया। यह बात अध्यापकों और इस तरह के नौकरी पेशा लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई। कपड़ों का खर्चा बचा, वाहन चालन में बचत हुई, दिनचर्या आसान हो गई। कंपनियों को यह लाभ हुआ कि कार्यालयों के रखरखाव का खर्चा आधे से भी कम हो गया। उन्हें लगा कि कम पैसे खर्च के भी पहले से अधिक काम लिया जा सकता है। परंतु कार्यालय और घर से काम करने में काफी अंतर है। वहां पूरा सेटअप होता है, घर में बनाना पड़ता है। नो या पुअर कनेक्टिविटी जैसी इंटरनेट की समस्याएं आम रहती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों, अखबारों तथा कई प्रतिष्ठानों अक्सर घर से काम करने में अनुशासन नहीं रहता और उससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है। कुछ लोग बिस्तर पर ही औंधे पड़े पड़े लैपटॉप पर काम करते हैं। मीटिंग के दौरान ऊपरी हिस्से में शर्ट टाई तो दिखती है, नीचे केवल अंडरवियर ही होता है। घर छोटा होने से कभी कुकर की सीटी, कॉल बैल, हॉकर्स की आवाजें, बच्चों की अपनी क्लासें आदि काम में व्यवधान उत्पन्न करती हैं, जिससे एकाग्रता नहीं बन पाती और आप नियोक्ता को उसकी अपेक्षा अनुसार काम नहीं दे पाते। कोरोना काल बढ़ने, तीसरी लहर आने की आशंका से वर्क फ्रॉम होम के फायदों के साथ साथ लोग मानसिक अवसाद के शिकार भी हो रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित छोटे बच्चे हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं स्कूल होता क्या है, सहपाठी कैसे होते हैं। एकल परिवारों में एक लंबे समय से एक ही चेहरे देख देख कर और बाहर का एक्सपोजर कम होने से पारिवारिक समस्याएं और बढ़ गई हैं। स्थिति में वास्तु बहुत सहायक रहता है, जिसे आप अपनाकर अवसाद दूर करने के साथ साथ अपनी कार्यक्षमता भी बढ़ा सकते हैं। अपने घर के एक भाग को ऑफिस जैसा बना लें, जैसा तकरीबन प्रोफेशनल करते हैं। आपको घर में एक समन्वय बनाकर चलना पड़ेगा। कुछ टिप्स अपनाएं। सुबह कुछ देर मेडिटेशन या योग करने से काम की क्षमता बढ़ती है। बिस्तर पर काम करने के बजाय अपने काम करने का एक स्थान नियत करें और टेबल चेयर की व्यवस्था जरूर करें। अपने आसपास का माहौल शांत रखें और ऑफिस की तरह तैयार होकर काम करें। इससे आपका ज्यादा मन लगेगा। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके काम करना सबसे अच्छा होता है। अपनी सीट के पीछे उगता हुआ सूरज लगाने से अच्छी उन्नति के विचार आते हैं और नई योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। अगर प्राकृतिक रोशनी आ रही हो तब तो अच्छी बात है, वरना उगते सूरज का चित्र ही लगा लें। अपने काम करने की जगह के आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए वहां की पुरानी बेकार चीजों को हटा दें। ऐसी चीजें न रखें जो उपयोग में न आती हों। कंप्यूटर, लैपटॉप को उत्तर दिशा की ओर रखना अच्छा होता है। काम करने की जगह पर रोजाना साफ सफाई करें। वहां फूलों वाले पौधे या अन्य इंडोर प्लांट रख सकते हैं। रोजाना धूप, अगरबत्ती का उपयोग करना बहुत फायदा दे सकता है। अपने सामान को व्यवस्थित रखें। कभी भी टेबल पर या आसपास पेपर, फाइलें बिखेर कर न रखें। इससे उलझन, तनाव और अनिर्णय की स्थिति पैदा होती है। काम करने की जगह पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, वरना इससे नेगेटिविटी आने के साथ साथ आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। हो सके तो पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, इससे काम में तरक्की मिलती है। आसपास हिंसक पशु या निराशा पैदा करने वाली तस्वीरें न लगाएं, जैसे डूबते हुए सूरज की फोटो। कोरोना वायरस ने लोगों को घर में रहने और दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम का नया मानदंड शुरू में हम सभी के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हालांकि हम अपने स्थान को पसंद करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो हम टीम के साथ रहना पसंद करते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं और अपने ग्राहकों और व्यापारिक भागीदारों से मिलते हैं और अभिवादन करते हैं। जब कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई तो यह हम पर हावी हो गया और हम घर के अंदर रहने और अपने कारोबार को घरों से चलाने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो वास्तव में इसे अनुकूलित करना जरूरी हो गया है। शुरुआती अड़चनों के बाद हमेशा की तरह लोग अपने ऑफिस के काम और बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं। कई एचआर प्रमुखों और सीईओ का मानना है कि महामारी रहने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम जारी रहने वाला है। वास्तव में
कई लोगों के जीवन शैली पर असर हुआ है, साथ ही इसका गहरा प्रभाव भी पड़ा है। महामारी से हमारे जीवन में कई चीजों में बदलाव हुआ है, जो स्थायी होगा। हम कैसे काम करते हैं, इसमें भी बदलाव हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो घर से ही अपना कारोबार चला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वास्तु विशेषज्ञ डॉ रविराज अहिरराव कुछ सरल वास्तु टिप्स दे रहे हैं, जो बिजनेस को बढ़ाने और व्यवसायों की वृद्धि और भरण पोषण के लिए सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत करने में मदद करेंगे। मास्टर बेडरूम और ऑफिस आपके घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस स्थिति में यह संभव नहीं है तो दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम और दक्षिण या पश्चिम दिशाओं में कार्यालय हो। यह आपके व्यवसाय में प्रगति के लिए उचित होगा। बॉस की बैठने की व्यवस्था कमरे के दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए, जो उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। यह कार्यालय के विभिन्न कार्यों पर सीधा नियंत्रण रखने में मदद करेगा और व्यवसायों और उसके मालिकों की स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा। यदि दक्षिण या पश्चिम में पर्याप्त जगह नहीं है, तो किसी भी दिशा में उपलब्ध स्थान में कार्यालय या अपने कार्य करने की जगह बनाएं। कहा गया है कि व्यावसायिक स्थिरता और तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वास्तु उपाय करना चाहिए। यदि कार्यालय ग्राउंड फ्लोर पर है और निवास इसके ऊपर बना है, तो कार्यालय आदर्श रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि आपका व्यवसाय बिक्री, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक जैसी गतिविधियों से जुड़ा है, तो आप अपने घर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से काम कर सकते हैं। फाइनेंस संबंधित व्यवसायों के लिए उत्तर दिशा आदर्श है। ऐसे लोग जो लेखन, रचनात्मकता, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एचआर से जुड़े हैं, वे लोग घर के उत्तर पूर्व से काम कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्थान या व्यवसाय की प्रकृति की सीमाओं के कारण कोई भी स्थान पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस एक नियम के साथ काम करें। पीठ दीवार से सटा होना, सामने का स्थान खुला और सुखद होना चाहिए। काम के समय चेहरा उत्तर से पूर्व की ओर हो। कार्य क्षेत्र में आप कुछ क्रिस्टल जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज, पिंक रोज, टाइगर आई, सिट्रीन को अपने कार्य की मेज पर रख सकते हैं।